जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लासा पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। उससे पहले हम लासा ज्ञात करने की कुछ विधियां बताएंगे। कौन कौन सी विधि से आप लासा ज्ञात कर सकते हो वो हम कुछ सवाल के जरिए समझाएंगे। लासा ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। सबसे पहली एक गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। जैसे कि एक सवाल दिया है 8, 12 तथा 20 का लासा ज्ञात करना है। 3 संख्या दी हैं, एक 8, 12 तथा 20 का क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर कैसे करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटे पारे से इसको काटेंगे। जैसे 2 का पारा है, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से जी 4 2 बार, फिर 2 से 2 1 बार। तो जैसे ही 1 आया है ना, तो कितनी बार आया जी 2, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आया। तो 8 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुना 2 गुना 2। तो एक तरह से जी कितनी होगी, 2 पे पावर कितनी होगी, 3 होगी। अब ऐसे इसी पे क्या करेंगे, 12 के फैक्टर। 12 के फैक्टर करें, 2 छिक्के 12, फिर 2 से जी 3 बार, फिर 3 से जी 1 बार। तो 12 के फैक्टर हुए 2 गुना 2 गुना 3। तो 12 के फैक्टर लिख लिया हमने, 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 पर कितनी पावर आ जाएंगे, 2 के कितनी है जोड़, 2 के कितनी बार 2 आया इसमें, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो गया। और 3 कितनी बार आया इसमें, 3 एक बार आया, तो 3 की पावर 1 हो गया। इसी पे क्या करेंगे 20 के फैक्टर। तो 20 के कैसे फैक्टर करेंगे, 2 से पहले काट लेंगे, 2 से 10 बार, फिर 2 से जी 10 5 बार, फिर 5 से 5 1 बार। तो 2 गुना 2 गुना 5। तो 20 के फैक्टर हो गए 2 गुना 2 गुना 5। तो 2 की पावर तो 2 हो गई क्योंकि 2 2 बार आया, और 5 कितनी बार आया 1, तो 5 की पावर 1। तो इसमें अब क्या करेंगे, जैसे मासा में क्या करते थे, कॉमन देखते थे कि जो सब में कॉमन हो उसको जोड़ा बनाते थे। अब इसमें क्या, लासा में जिस संख्या की पावर हाईएस्ट हो उस हाईएस्ट वाली पावर को लिखेंगे। जैसे देखो, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 लिख लिया। अब देखेंगे 3 की पावर इसमें 1 है और किसी में है नहीं है, तो 3 की पावर 1 लिख ली। 5 की पावर 1 इसमें और कहीं है, 5 की पावर है नहीं, तो सिर्फ 5 की पावर 1 लिखी। मतलब हाईएस्ट पावर लिखते। अगर जैसे इसमें 5 की पावर 2 होती तो सिर्फ 5 की पावर 2 लिखते, फिर 5 की पावर 1 नहीं लिखते, मतलब बड़ी से बड़ी पावर लिखते। और जो सिर्फ अकेला ही है तो उसको एक बार ही लिख लेंगे। जैसे 3 की पावर 1 एक ही बार है, और इधर तो कहीं है नहीं 3, तो 3 की पावर 1 लिख लिया। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और जी 3 हो गया, और जी 5 की पावर 1 5 हो गया। तो 8 3 24, 24 पंजे 120। तो 8 12 20 का लासा कितना आया, 8 12 20 का लासा है 120। तो 8 12 20 का हमने जो लासा निकाला वो किस मेथड से निकाला, गुणनखंड मेथड से, फैक्टर मेथड से निकाला। इसमें कुछ नहीं करना होता, वह संख्या के फैक्टर कर लो, फिर जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर वाली संख्या लिख लेंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो जी तो होगी फैक्टर मेथड, मतलब गुणनखंड विधि। अब इसकी दूसरी विधि देखेंगे, भाग की प्रथम विधि है जी, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड फर्स्ट। तो प्रथम विधि है जो भाग की, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कोई सवाल दे दिया 12 15 व 18 का क्या निकालना, हमें लासा ज्ञात करना है। 12 15 18 का लासा ज्ञात करना है, तो इनका क्या करेंगे, इन सभी संख्या को एक साथ लिखेंगे और सबके फैक्टर करेंगे। कैसे, जैसे 12 15 18 एक साथ लिख लिया। अब इसको सबसे छोटे वाले पारे से काटेंगे। पहले 2 से काटा, जो कट जाएगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ऐसे लिख देंगे। तो 2 के पारे से 12 तो कट जाएगा 6 बार, तो 6 लिख दिया था। 15 कटेगा नहीं, तो 15 ऐसे ऐसे उतार लिया। 2 से 18 9 बार कट जाएगा, तो 9 लिख लिया। फिर चेक करेंगे 6 15 9 बची संख्या। अब 6 15 9 फिर देख लो, 2 से काट के देख लो, 2 से 6 3 बार कटेगा, 15 कटेगा नहीं, ऐसे ऐसे लिख दिया। 9 कटेगा नहीं, तो ऐसे ही ऐसे लिख दिया। अब देखो कैसे, 2 से तो जी कटेंगे नहीं तीनों संख्या। अब 3 से देख लो, 3 से 3 एक बार कट जाएगा, 3 से 15 5 बार, और 3 से 9 3 बार हो गया। तो 1 5 3 हो गया। अब इसको फिर दोबारा 3 से काट लो, कौन इधर देखो 3 भी आ रहा है, तो 3 एक तो जैसे ही 1 हो गया तो उसको तो ऐसे ऐसे एक लिख लेंगे। 3 से 5 कटेगा नहीं, तो 5 को ऐसे लिख लिया। 3 से 3 एक बार कट जाएगा, तो 1 हो गया। अब किससे, अब 1 5 1 है, तो जी किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे, एक तो ऐसी ऐसी लिखा रहने देंगे। 5 से 5 कितनी बार कट जाएगा, एक बार, और जी एक तो ऐसी ऐसी लिखने देंगे। मतलब लास्ट में एक एक लाना है। तो पहले 2 से काटा, जिस जिस संख्या से कटे उस संख्या से काटते जाएंगे। और फिर जो भी संख्या जी जिन जिन संख्या से कटी, जो संख्या बनी, जैसे इधर 2 बना जी, 2 बना जी, 3, ये 3 और जी 5, तो इन तीनों संख्या, इन जितनी भी संख्याएं हैं सबका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इन सबका आपस में गुणा कर लेंगे। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180। तो 12 15 18 का लासा क्या आएगा, 180। तो ये दूसरी विधि थी डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है, सबको एक साथ उतार लो और
छोटे से पहाड़े से काटते जाओ, जो नहीं कटे उसको वैसे वैसे उतार लो, और पहाड़े से काट काट के लास्ट में एक एक लाना। तो शुरुआत छोटे से करा करो, पहले 2 से काट लिया करो, 2 से जब तक कटे जब तक काटते रहो, फिर 3 से ले लिया करो, फिर 4 से 5 से, ऐसे ऐसे एक एक करके जैसे लास्ट में एक एक आया तो फिर जो भी संख्या बनेंगी जो जिन जिन से कटी उन सब का आपस में गुणा कर लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, लासा निकल जाएगा। तो जी होगी भाग की प्रथम विधि, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड फर्स्ट। अब भाग की दूसरी विधि, जी वाली विधि वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस विधि को सॉल्व करने में क्या है कि जी ज़्यादातर आपके जब दो कोई संख्या दी हो और वो बड़ी बड़ी संख्या हो, उसका लासा ज्ञात करना हो, जैसे इसमें 396 और 576 दी है, तो उसके लिए जो मेथड काफ़ी यूज होता है। तो जैसे एक दिया 396 और 576 का क्या निकालना है, हमें लासा ज्ञात करना है। तो कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी संख्या हो जो दो हो और उन दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि कभी भी जब दो संख्या होती हैं, जैसे लिखते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है उन दोनों संख्याओं का लासा गुणा उन दोनों संख्याओं का मासा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। क्या फॉर्मूला होता है, अगर दो संख्या दी हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणा दोनों संख्याओं का मासा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस दोनों संख्याओं को क्या निकालेंगे, हम लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें पहली संख्या पता है 396 है, दूसरी संख्या पता है हमें 576 है। तो इस फॉर्मूले में देखो पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, बराबर लासा गुणा मासा। तो लासा तो हमें निकालना है, तो मासा और हम निकाल लेंगे इन दोनों का, तो इस फॉर्मूले इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर लासा में। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे सबसे पहले। तो मासा निकालने का मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं। जब कोई दो संख्या हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो छोटी संख्या को ले लेंगे उसको बड़ी संख्या से भाग देंगे, बड़ी संख्या में भाग देते रहेंगे जिससे वो पूरा कट जाए लास्ट में, वो क्या होता है, मासा होता है उसका। तो 396 का पहले 576 में भाग दिया तो कितनी बार, एक बार कटा तो 396 लिख दिया। 576 में से 396 कटा तो कितना है, 180। तो 180 को ऐसे ऐसे लिखा रहने देंगे, फिर दोबारा 396 को इधर लिख दिया। तो अब 180 का कितनी बार जाएगा जी, दो बार चला गया, तो जी हो गया 360। तो 96 में से 60 घटाया तो कितना बचा, 36। अब 36 ऐसे ही लिखा रहने देगा, अब इस 180 को उधर लिख दिया। मतलब पूरा पूरा पहले काट लेते हैं, जो रिमाइंडर बचता है फिर जिससे हम भाग दे उसको फिर इधर उसको क्या बना लेते हैं, भाज्य बना लेते हैं। अब 36 का 180 में दिया तो 36 का 180 सीधा 5 बार कटे जाएगा, तो कोई 36 पंजे कितना होता है, 180। तो जी पूरा पूरा कट गया। तो शुरुआत हमने 396 से की 576 में भाग देने पर, लेकिन लास्ट में किस संख्या से पूरा पूरा कटा, वो कटा 36 से। तो 396 और 576 का क्या मासा आ गया आपका, 36 मासा आ गया। 396 और 576 का मासा कितना आ गया, 36 आ गया। और अब आपको पता है ये फॉर्मूला, आप क्या जानते हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणा दोनों संख्याओं का मासा। तो अब इस फॉर्मूले में रख लो इन सब की वैल्यू। पहली संख्या आपको पता है 396 है, दूसरी संख्या कितनी है, 576 है, और लासा आपको निकालना है और मासा भी आपने निकाल लिया। कितना आया था मासा आया था आपका 36। तो फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, 396 गुणा 576 और 36 आ जाएगा नीचे। 36 से 396 11 बार कट जाएगा, और 11 का जब 576 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6336। तो जो 6336 किसका लासा आ गया, 396 और 576 का। 396 और 576 का क्या लासा आया, 6336। तो जी आपने भाग की दूसरी विधि जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड सेकंड से इस संख्या को, इन दोनों संख्याओं को आपने लासा निकाल लिया। तो इस मेथड को कब यूज करेंगे, जब दो संख्या दी हो, क्योंकि फॉर्मूला है ना, जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो जी दो संख्या वाला फॉर्मूला है, तभी इसमें वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो जी हमने भाग जो लासा निकालने की 3 विधि बताई थी, एक गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड, दूसरी डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं भाग की प्रथम विधि, और तीसरी थी भाग की दूसरी विधि जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड सेकंड। तो इस तरीके से आप लासा ज्ञात करने की आपको विधि पता चली किस तरीके से आप लासा निकालते हैं। अब इसी के कुछ लासा के कुछ सवाल हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, अब मैं उसको समझाऊँ कि उनको कैसे करेंगे सॉल्व, जो कि शेषफल पर आधारित कॉन्सेप्ट हैं। तो उनको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है, जैसे कि आपके कुछ शेष पर आधारित सवाल हैं। जैसे 3 सवाल मैंने दे दिए हैं, इससे पहले जैसे मैंने मासा वाले कराए थे वीडियो, उसमें भी ऐसे 3 सवाल समझाए थे, ऐसे इसमें भी सवाल समझा रहा हूँ। तो 3 सवाल कैसे हैं, देखो जैसे पहला सवाल है, समझना सवाल में क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ध्यान रखना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव शेषफल 1 बचे। देखो सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझो, जो लासा होता है, लासा क्या होता है, जब किन्हीं भी संख्याओं को हम जो लासा निकालते हैं तो वो लासा उन संख्याओं से कटता है।
और मासा क्या करता था, मासा उन संख्याओं को काटता था। लासा तो उन संख्याओं से कटता है जिनका आप लासा निकाल रहे हो, और मासा क्या होता है, उन संख्याओं को काटता है जिनका आप मासा निकाल रहे हो। तो लासा मतलब उन संख्याओं से कटना चाहिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दें तो सदैव क्या शेषफल बचना है, 1 बचे। मतलब 8 से अगर इसको भाग देंगे, अगर 8 से इसको काटेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 9 से भी इसको काटेंगे तो 1 शेषफल बचे, और 12 से भी 1 शेषफल बचे, और 15 से इसको भाग देंगे तो क्या शेषफल बचे, सदैव। मतलब 8, 9, 12, 15 किसी से भी भाग दो तो शेषफल हमेशा क्या बचे, 1 बचे। तो इस तरीके का भी इस कॉन्सेप्ट का सवाल आया तो इसका निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप संख्या दे दो, जो जो संख्या दी उनको लिख लिया, 8, 9, 12, 15, इन चारों संख्या को क्या निकाल लिया आपने, लासा निकाल लिया। तो 8, 9, 12, 15 का लासा आपने किसी भी मेथड से निकाल लिया। अभी मैंने आपको तीनों मेथड बताया, तो किसी से भी आप निकाल सकते हो। तो इनका कितना है लासा, तो इनका आया 360। तो 8, 9, 12, 15 का लासा आ गया 360। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनसे जो जो संख्या आई है उस संख्या को अगर 8 से भाग दूं तो भी शेषफल 1 बचे, 9 से भाग दूं तो भी शेषफल 1 बचे, इन सबसे भाग दूं तो शेषफल 1 बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अभिष्ट संख्या जो आपका फाइनल उत्तर होगा वो क्या होगा, जो इन चारों संख्याओं का लासा होगा उसमें जो शेषफल बच रहा था, जैसे शेषफल सब में कितना बच रहा था, 1 बच रहा था, सब में 1 बच रहा था, तो उस शेषफल को संख्या में जोड़ देंगे। तो अब संख्या क्या बची आपकी, 361। तो 361 वह संख्या है, अगर उसको 8 से भाग दूंगा तो भी शेषफल 1 बचेगा, 9 से भाग दूंगा तो भी शेषफल 1 बचेगा, और 12 से भाग दूंगा तो भी शेषफल 1 बचेगा, और 15 से भाग दूंगा तो भी शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने का यही तरीका था, जो संख्या दी है पहले उसका आप लासा निकाल लो, और जो शेषफल बच रहा उस लासा में शेषफल को जोड़ दो, तो वो इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो जी तो पहला वाला कॉन्सेप्ट था। अब दूसरी कॉन्सेप्ट का देखो सवाल। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनमें इसमें पहले वाले में क्या था, सदैव एक ही समान शेषफल बच रहा था, जो क्या बच रहा था, 1 बच रहा था सब में। मतलब 8 से भी भाग दो चाहे 9 से, तो सब में शेषफल 1 ही बच रहा था, 1 या 2 भी बच सकता तो 2 जोड़ दे, जो भी कुछ बचे, मतलब सिर्फ 1 बच, समान था वो, सब में 1 1 ही बच रहा था, और 2 होता तो सब में 2 2 बच रहे थे। अब इसमें क्या है कि इस सवाल में देखो, सवाल में पढ़ के बताता हूँ। सवाल है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7 व 8 से, मतलब 4, 5, 6, 7 व 8 से अगर भाग दूंगा तो 4 से भाग दूंगा तो कितना बच रहा है, 3 शेषफल बचे। 5 से भाग दे रहा हूँ तो 4 शेषफल बच रहा है, और 6 से भाग दूंगा संख्या में तो 5 शेषफल बच रहा है, और 7 से भाग दूंगा तो 6 शेषफल बच रहा है, और 8 से भाग दूंगा तो 7 शेषफल बच रहा है। मतलब अलग अलग संख्या से भाग दूंगा तो अलग अलग शेषफल बच रहा है। लेकिन इस तरीके के सवाल में एक थोड़ा हिंट ये होगा कि जिस जिस संख्या से भाग दूंगा और जो जो शेषफल बचेगा उन दोनों का अंतर समान होगा। कोई देखो जब 4 से भाग दे रहा हूँ संख्या में तो कितना शेषफल बच रहा है, 3। 4 से भाग दे रहा हूँ तो 3 शेषफल बच रहा है, तो दोनों का अंतर देखो कितना है, 1 आया। 5 से भाग दे रहा हूँ संख्या में तो कितना शेषफल बच रहा है, 4, तो 5 और 4 का कितना आया अंतर, 1 आया, समान अंतर है। ऐसे 6 से भाग दे रहा हूँ तो कितना शेषफल बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 6 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल 5 बच रहा है। तो अंतर देखो दोनों का कितना है, 1 आया। मतलब जिससे भाग देंगे जो शेषफल बचेगा उन सब में समान अंतर आएगा। इस कॉन्सेप्ट में जी बस चेक कर लेना, इनको आपस में घटाना, जो शेषफल बच रहा है उस संख्या में से तो समान अंतर आना चाहिए। जैसे इसमें 1 1 आ रहा है तो 2 2 आए या 5 5 आए, जो भी आए, तो इन सब में क्या समान अंतर आए, समान अंतर आए 1। तो जी सबसे पहले आपको क्या लिखाना है, इसका समान अंतर लिखाना है। जब जो जो शेषफल आ रहा है उसमें से उसको घटा देंगे तो जी समान अंतर आ गया। अब फाइनल उत्तर तक कैसे पहुंचेंगे, अब आपको क्या करना है, जो संख्या दी थी 4 5 6 7 व 8, 8 से ही तो भाग दे रहे थे उस संख्या में, तो 4 5 6 7 व 8 का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। 4 5 6 7 8 का लासा निकालेंगे, उस लासा में से जो माइनस क्या करेंगे, समान अंतर। समान अंतर कितने का आ रहा था, सब में 1 का आ रहा था समान अंतर। तो उन संख्या को लासा निकालो, इसमें माइनस क्या करना है, समान अंतर। इसमें जो शेषफल को जोड़ते थे, इसमें जो समान अंतर, ध्यान रखना समान अंतर को घटाना है, ना कि शेषफल को। इसमें समान अंतर जो आएगा उसको क्या करना, घटाना है। तो 4 5 6 7 व 8 का लासा हो गया 840, और समान अंतर कितना आ रहा था सबका, हमारा 1 आ रहा, तो 840 में से 1 घटा देंगे तो बचा कितना, 839। तो 839 वो संख्या है छोटी से छोटी, और उसका मैं 4 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल बच रहा है, 3, और 5 से भाग दूंगा इसमें तो कितना शेषफल बचेगा, 4, और 6 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा, 5, और 7 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा, 6, और 8 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा, 7। तो इसमें बस क्या करना था
कि पहले तो ये जैसे उनका समान अंतर निकाल लो कि 4 से भाग देना तो 3 बच रहा है, शेषफल 5 से भाग देना तो 4 शेषफल, तो समान अंतर निकाल लो, फिर उन संख्या का जो लासा निकालो, लासा में से समान अंतर को घटा दो, तो ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। तो ये आपका दूसरे कॉन्सेप्ट का सवाल था। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अब इस सवाल को पढ़ना तब और समझ में आएगा। इसमें क्या दे रहा है, इसमें एक कंडीशन दे रहा है, ध्यान रखना। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ध्यान रखना। इसमें जो उत्तर होगा, जो आपको फाइनल उत्तर आएगा वो 5 अंक की संख्या होगी, ध्यान रखना सबसे पहले। तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें मतलब जिसमें अगर मैं 20 से 25 से 30 से भाग देने पर हर दशा में प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, मतलब 20 से भाग देंगे तो 15 शेषफल बच रहा है, और उस 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या में 25 से भाग दूंगा तो 20 शेषफल बच रहा है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या में अगर 30 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना बच रहा है, 25। तो सब में अलग अलग शेषफल बच रहा है। तो जैसे ही अलग अलग शेषफल बच रहा है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, जैसे दूसरे वाले में चेक किया, समान अंतर चेक करेंगे। देखो 20 से भाग देने पर 15 शेषफल बच रहा है तो 20 माइनस के 15, 25 से भाग देने पर 20 शेषफल बच रहा है तो 25 माइनस के 20 बराबर 30 से भाग देना तो कितना शेषफल बच रहा है, 25 बच रहा है तो 30 माइनस के 25। इन सब का अंतर कितना है, देखो सम का 5 का डिफरेंस है, तो समान अंतर हमें पता चला। जैसे सब में 1 का डिफरेंस था, इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो हमने सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, समान अंतर निकाल लिया, तो कितना है हमारा 5 आ गया जी। हमारा जो है आधा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, 20, 25 व 30 ही तो भाग दे रहे थे, तो 20, 25 व 30 का हम निकाल लेंगे लासा। तो लासा कितना है हमारा 300। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जैसे इस वाले सवाल में क्या था, जैसे ही हमने लासा लिख रहा था उस लासा में से समान अंतर को घटा दिया, फाइनल उत्तर आ गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि इनका लासा लेके आए और लासा में से 5 को घटा देंगे तो उत्तर आ गया, नहीं, क्योंकि इसमें वो पहले कंडीशन दे रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बतानी। ये तो 5 अंकों की संख्या है नहीं 300, तो 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या क्या हुआ। अब देखो जो संख्या 300 है तो 300 का जो गुणज होगा वो भी सभी इन सब से कटेगा, 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। मतलब जैसे 20, 25 और 30 का हमने लास्ट से लेकर 300, अगर 300 में मैं 2 का गुणा कर दूँ तो कितना हो जाए 600, तो 600 भी तो 20, 25 और 30 से कटेगी। मतलब जो संख्या होती है ना, किसी भी संख्या का जो लासा होता है उसका कितना भी मल्टीपल ले लो, चाहे गुणा 1 कर दो, गुणा 2 कर दो, कितने भी गुणा कर दो, वो संख्या भी 20 से 25 और 30 से कटेगी। मतलब जिन भी संख्या को आप लासा लेकर उन लासाओं का जो भी मल्टीपल होगा वो उन संख्याओं से सबसे कटेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब 5 अंकों की हमें संख्या निकालनी, तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, 4 जीरो लगे और 1 हो तो 10,000 होगी जी 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। अब इस 300 में 10,000 में 300 का भाग देंगे, हम ये देखेंगे 300 का कितना मल्टीपल करने पर ये 1,000 के आसपास आ जाए। तो 300 से इसमें भाग दिया तो पहले 3 बार कटा तो 900 आ गया, 303 900 हो गया, फिर कितना बचा 100 शेषफल बचा 0 उतार लिया, फिर 300 का 3 में दिया तो फिर 900 आ गया, तो फिर शेषफल बचा 100। तो कहने का मतलब ये कि 300 का 33 में गुणा किया तो कितना आया 9,900, लेकिन 9,900 तो ये 5 अंक की संख्या है नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 300 में 34 का गुणा करेंगे, मतलब 300 का हमें कौन सा मल्टीपल चाहिए, 34 वाला मल्टीपल चाहिए, क्योंकि 300 का जब 34 में गुणा करेंगे तब देखो जी 5 अंक की संख्या बननी है, कितनी बनी 10200, तो जी 5 अंक की संख्या अब बनी हमारी। और वो कौन सी संख्या है 300 क्योंकि इन सब का हमने एक संख्या बना ली, 20, 25 और 30 से कटनी चाहिए वो, तो इनका लासा निकाले तो लासा से भी कटेगी भाई, जो संख्या 20, 25, 30 से कटेगी तो उनका जो लासा होगा वो लासा से भी कटेगी। तो 300 का कितना आ गया, इसका 34 का गुणा करें तो 1,200 आ गया। अब 1,200 क्या था, वो लासा का कितना था 34वां गुणज था। यहाँ पे तो हमने सीधे इनका लासा निकाल लिया था क्योंकि भाई छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा था 5 अंकों की, तो 5 अंकों की हमने सबसे पहले वो संख्या निकाल ली, वो कितनी आई 1,200। तो वो क्या थी हमारा लासा का 34वां गुणज थी, क्योंकि 33वां गुणज करने पे तो 4 अंक की संख्या बननी थी और 34वां गुणज पे करनी है वो 5 अंक की संख्या। अब जैसे ही वो लासा का 34वां गुणज हुआ उसमें से अब क्या करेंगे, जो समान अंतर हमेशा घटाते हैं, समान अंतर को हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं। तो लासा का 34वां गुणज माइनस के समान अंतर, तो लासा का 34वां गुणज कितना था 300 गुणा 34 माइनस के 5, और 300 गुणा 34 अभी हमने लिखा है कितना आया था 10,200, उसमें से 5 घटा देंगे तो बची क्या संख्या 10,195। तो 10,195 वह 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या है
जिसको अगर मैं 20 से भाग दूंगा तो 15 शेषफल बचेगा, 25 से भाग दूंगा तो 20 शेषफल बचेगा और 30 से भाग दूंगा तो 25 शेषफल बचेगा। तो इसमें बस यही करना था कि हमें, अगर जैसे 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या दी है, अगर वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देते तो 5 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या कौन से लिखते, 5 बार 9 लिख लेते, 1 9 2 9 ऐसे 5 बार 9 लिख लेते, तो वो क्या हो जाती 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। फिर मतलब 5 बार 9 का फिर 300 में भाग दे, तो फिर देख लेते कि उसका गुणा करने पर वो 5 अंक की संख्या ही बननी चाहिए। अगर एक ज़्यादा करेंगे तो वो 6 अंक की बन जाएगी, तो उसके आसपास देख लेते कौन सा उसका गुणज होगा। यहाँ पे अगर मैं 33 से लेते ना तो 33 से वो 4 अंक की बननी थी, इसलिए मैं 34 का गुणज लिया, इससे नेक्स्ट वाला लिया। अगर इधर कोई शेषफल नहीं बचता, पूरा पूरा कट जाता मान लो जी, तो फिर हमें 33 ही ले लेते, क्योंकि 33 का गुणा करने पर वो 5 अंक की संख्या बननी थी, लेकिन यहाँ बन नहीं रही थी, यहाँ बननी थी 34 से, तो 34 का गुणा करा तो तब बनी वो 5 अंक की संख्या। और 5 अंक की जैसी वो संख्या बनेगी फिर अभी उसमें समानांतर भी घटाएंगे, क्योंकि सब में अलग अलग भाग देने पर अलग अलग शेषफल बच रहा था, तो वो समानांतर को घटा दिया, तो ये आपका हो गया फाइनल उत्तर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या हुआ कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।